Hello everybody, this is me Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, I'm Gagnika and ये मेरा चैनल है Soul Queen and guys मैं एक हीलर हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ, मैं टैरो रीडर भी हूँ, मैं पर्सनल रीडिंग्स देखती हूँ. अगर if you're coming to my channel for the first time, I welcome you to my channel. Please make sure आप इस चैनल को एक्सप्लोर करें. If you like the content, please be a part of my soul family. ऑलराइट, यहाँ पर हम बहुत सारी डिफरेंट बातें करते हैं एंड मैं लोगों को हाई वाइब्रेशन में रहना सिखाती हूँ. हीलिंग कैसे करी जाती है, किसी को फॉरगिव कैसे किया जाता है, आप अपनी ज़िंदगी में हाई वाइब्रेशन में कैसे रहते हैं, बिकॉज हाई वाइब्रेशन में रहना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डजेंट मैटर लाइफ में आप क्या फेस कर रहे हैं, बट यू ऑलवेज नीड टू लर्न हाउ टू थ्राइव, नॉट टू फॉल. Fall 10 times but get up 12 times. Okay, this is what I teach people how to do it because this is very necessary in our life. And इसके अलावा मैं क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ प्लीज़ इस वीडियो के नीचे जाके देख लीजिएगा. ऑलराइट, एंड जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स है, आई हैव लॉट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड माई बेबीज. यू गाइज आर माई स्वीट आर्ट्स. So this is the second reading for today, so I don't think I need to give you the introduction. Right, so if you want to give me a donation, you can use the super thanks का button जो कि like and dislike के button के बगल में होता है. It's a button with a heart shape and a dollar sign in it. आप चाहे तो आप उस पर क्लिक करके भी मुझे डोनेशन दे सकते हैं. If you want to buy me tarot cards, candles, anything you want to wish, you can ask me my address from my WhatsApp and you can send it across to my home. I will be very grateful. So I wanted to do a reading to continue the reading of the morning, to end it with the good notes. So I thought of like coming with love guidance. It's only going to be not the tarot cards. It is just going to be the oracle cards. Okay. So आपके लिए मैं 3 ऑप्शन लाई हूँ. पायल नंबर 1 इज रेड कलर नेल पेंट. पायल नंबर 2 इज दिस टर्कोइश कलर नेल पेंट. एंड पायल नंबर 3 आर दी शेड्स. ओके, सो चूज करिए आपको पायल 1 चाहिए, पायल 2 चाहिए कि पायल 3 चाहिए. I hope you have chosen your option. And आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ, which is the red pile. Okay, let's see what guidance universe has for you. आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहता है आपकी सिचुएशन के बारे में. Okay, you need to accept your life, yourself, एनीथिंग एंड एवरीथिंग. डजंट मैटर कौन आपको क्या बोलता है. आप अपने आप को किस तरीके से देखते हैं. अपने आप को जब आईने में देखिए ना, तो अपने आप को दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान देखे, और सिर्फ शक्ल से नहीं सीरत से. whoever you are, love and accept yourself. And if you are in some kind of a money issues or you are in some kind of a love issue, accept that. Don't be a victim because you're not a victim. अब मैंने बोला ना, कुछ भी हो रहा हो दिमाग में, कुछ भी चल रहा हो, डोंट बी अ विक्टिम. परफेक्शनिस्ट हो आप, कोई वर्गो हो सकते हो, आपको सारी चीज़ें परफेक्ट करनी पसंद है. सो परफेक्शन आर फॉर इडियट्स. वी आर ह्यूमंस. हम गलती करने के लिए बने. हम गलती नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे. तो अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को परफेक्शन के साथ करने की जगह अपनी विजडम को इस्तेमाल करें. पहलवान, आप मिस्टिसिज्म की तरफ जा रही हैं या जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है. इसका मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं. आपका जो थर्ड आई है ना, ये ओपन हो रहा है. आपका क्राउन चक्र ओपन हो रहा है. सो लेट द मैसेजेस ऑफ यूनिवर्स फ्लो टूवर्ड्स यू. सी, एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहे हैं आप. एनलाइटेंड हो रहा है, बल्ब जल रहा है दिमाग का, टिंग. बिकॉज आप प्रेयर्स करते हैं तो आपकी प्रेयर्स भगवान जी पूरी कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और आपकी प्रेयर्स आपको ला के देगी मूला 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 मनी. द मनी एंड अबंडेंस इज कमिंग. एंड यार, अबंडेंस इज नॉट ओनली मनी. अबंडेंस कम्स विद योर माइंडसेट. whatever situation you are in, if you are content with where you are,
you are abundant. If your today is amazing, it's going good, you have food to eat, you have a place to live, you are abundant. You understand what I mean? Let's see आपके लिए लव ऑरिकल्स की तरफ से क्या कार्ड्स आते हैं. Angels, ancestors, my spirit guides, please tell me. पायल नंबर 1 के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? Surrender. At time we must surrender the old before something new can enter our life. Let go and all will work out. तो पहले कुछ जिंदगी में नया आएगा, उससे पहले कुछ पुराना सरेंडर करने की जरूरत है. किसी चीज को लेट गो करने की जरूरत है ताकि आपकी जिंदगी में सारी चीजें वर्कआउट कर सके. और you may not understand why certain things happen, however there is always a higher purpose. मे भी हर समय आपको समझ में नहीं आता होगा कि कुछ चीजें क्यों होती है, पर हमेशा हर चीज के पीछे एक हायर पर्पस होता है. यूनिवर्स बहुत सोच समझ के चीजें करता है, वो बेवकूफ नहीं है. हम ह्यूमंस को लगता है हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता. वो सब देखता है और वो सब कुछ कान पकड़ के सीधा करते हैं हमें. टू द इवेंट्स ऑफ आवर लाइफ थ्रू टर्मोइल. तो जिंदगी में अगर दिक्कतें चल रही है ना, बहुत जल्दी आपको ब्लेसिंग्स के बारे में पता चलेगा कि आपकी ब्लेसिंग्स क्या है. ओनली टाइम विल टेल. समझे आप? टाइम. यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट अ टाइम. आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करें, लगे पड़े. डोंट ट्राई टू हार्ड, it will work out when the right time is there. That is called divine timing. हर चीज का समय होता है. कई लोग एक दिन में करोड़पति बन जाते हैं, कई लोग सदियां मेहनत करते रहते हैं, पैसे जोड़ते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं. तो जब समय होता है ना, तो कहीं से भी पैसा उड़ के आता है, या इंसान आपकी जिंदगी में आ जाता है, कुछ भी छूट जाता है, कुछ भी आ जाता है. यू नेवर नो. जॉर्ज माइकल, ओ माय गॉड, इफ यू आर अ मैन. I would not say you're a bisexual. Maybe man also hits on you because you're handsome. And if you're not a man, if you're a girl or whoever you are, आप किसी के साथ में सेक्सुअल होते हैं तो उसको बताते भी नहीं है अगले दिन कि मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ. आप उठ के चल देते हैं. You do not fall in love very easily, pile number 1. Pay no heed to careless whispers. Families are band members. तो आप अपनी जिंदगी में सिर्फ अपनी फैमिली पे ट्रस्ट करते हो. आप किसी की केयरलेस विस्पर्स, कोई आपके बारे कानों में क्या क्या फुसफुसा रहा है, आप इसके बारे में नहीं सोचते, या आपको नहीं सोचने की जरूरत है. यूनिवर्स कह रहे हैं आपको ये, ठीक है. यू आर अ वेरी फ्री स्पिरिटेड ह्यूमन बीइंग, पाइल नंबर 1, विच इज वेरी गुड. आई डोंट माइंड दैट. योर लव मैसेज वाज नॉट दैट बैड. आई लाइक इट. Alright guys, this was your reading. I hope you liked your reading and I will see you in the next reading. I love you. Now we will go to the second pile, which is a turquoise color. This is one of my fucking favorite color. Like red is my favorite color, but look at this color. This is so fucking sexy. I used to have a shirt of Will's Lifestyle from this color. Then I've never found this color anywhere. In fact, I'll try to find it today online. कि क्या पता मुझे कोई ड्रेस मिल जाए इस कलर की. भगवान जी हमें बताइए पाइल नंबर 2 को क्या पता होना चाहिए. परसिवेरेंस जितना है जिंदगी में इसी समय, जहां आप स्टैंड कर रहे हो उस चीज में खुश रहो, कंटेंट रहो. योर कंटेंटमेंट विल टेक यू हायर. और पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है? विजडम. आप बहुत वाइज हैं, इंटेलिजेंस है आप में, इसको इस्तेमाल करिए और दुनिया से बांटिए. आपकी कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट हो गई है, या तो आपने किसी को अपने बचपन में खोया है, आपके दादा दादी या मॉम डैड, दे आर गिविंग यू ब्लेसिंग्स राइट नाउ. मे बी यू हैव रिसेंटली लॉस्ट समबडी, या फिर आपकी कार्मिक साइकिल, आपने अपने पुराने सेल्फ को ना दबा दिया मिट्टी में. बाय बाय. You killed your old self. There is a new self which is reborning. Pile number 2. आप कुछ क्रिएशन की एनर्जी में हो, करोगे. अगर अभी तक नहीं हो तो आप कुछ क्रिएट करोगे या कर रहे हो, जो कि जिंदगी में कुछ अमेजिंग कर रहा है, आपके कर रहा है या करेगा.
और पायल नंबर 2 क्या होना चाहिए? आपको किसी चीज़ की गिल्ट नहीं होती, विच इज़ वंडरफुल, बिकॉज इस दुनिया में गिल्ट लूजर्स करते हैं। कुछ भी किया, हु केयर्स। आप अकेले बहुत हो इन दिनों आइसोलेशन में, इसको थोड़ा प्रोडक्टिव बनाओ, कुछ करो, और कुछ नहीं करते हो तो सो। Because when I am alone, I'm most of the time alone at my home. When I have nothing to do, when I'm not working, I'm sleeping. I like to sleep. I like to rest. रिन्यूअल, आपकी जिंदगी में रिन्यूअल आने वाला है अगर आप आइसोलेशन में हो तो, एकदम चेंज होने वाला है। आपके बारे में बहुत लोग गॉसिप करते हैं, बाय द वे। Fuck gossip, fuck them, especially females. Fuck it. Who cares? Who cares about gossip? आपके साथ लोग ट्रिकरी करने की कोशिश करते हैं, लूटने की कोशिश करते हैं, मतलब लूटना। ओके। और भगवान जी क्या दे रहे हो हमें, कुछ और बताओ ढंग से प्लीज। सॉरी, मैं अपनी एनर्जी सही करूँ। भगवान जी काट दो। आपकी जिंदगी में किसी चीज की रिकवरी होगी, भगवान पे फेथ रखिए। ओके, आपका फेथ आपको ऊपर लेके जा रहेगा, और सेल्फ वर्थ है आपके अंदर बहुत ज़्यादा। गॉड अप्रिशिएट दैट। अगर नहीं है तो अब आएगी। ओके, लेट्स सी पायल 2 आपके लिए क्या लव ऑरिकल से कार्ड आता है। ओहो ओहो। मतलब मैं लव मैसेजेस देख के ना हंसती हूँ यार। क्यों हम लोग टैरो देखते हैं और क्यों हम लोग टैरो करते हैं? ये चीजें सामने सामने करने की होती है या टैरो पढ़ के करने की होती है? कोई इंसान आपको बोलना चाहता है, मैं माय बिलवेड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड। तो कोई इंसान आपसे 5D में बात कर रहा है, आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, आपका सोलमेट हो सकता है, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। वो बोल रहा है कि मे बी हम फिजिकली अपार्ट है पर स्पिरिचुअली हम एक दूसरे के साथ ऑलरेडी यूनाइटेड है। बिकॉज जो प्यार होता है वो स्पेस और टाइम के परे जाता है, कुछ भी मिसिंग नहीं है। वो इंसान आपके साथ है एनर्जेटिकली हर समय। When it comes to matter of heart, there is no right or wrong. जब प्यार की बारी आती है ना तो कुछ गलत और सही नहीं होता। Every choice you make expand your understanding of life and love. जो भी चॉइसेस आप अपनी जिंदगी में लेते हैं ना, वो आपके लव और लाइफ की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। I'm sorry मैम। सो सेक्सुअल यूनियन हो सकता है, आपकी किसी के साथ सेक्सुअल यूनियन हो सकती है। बाकी यूनिवर्स कह रहा है कि ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। आपका ट्विन फ्लेम आपका मिरर है। इफ यू लव योर सेल्फ दे विल लव देम सेल्फ, इफ यू आर एंग्री विद देम दे विल बी एंग्री विद देम सेल्फ, फॉरगिव देम। ये पायल नंबर 2 आपके पर्सन के लिए मैंने सुबह गुस्सा किया था, शायद भगवान जी मुझे डांट लगा रहे हैं कि शायद मेरे को नहीं उन्हें बोलना चाहिए, बिकॉज हो सकता है वो अपने शैडोज में जी रहे हो, जिनके लिए भी मैंने सुबह रीडिंग करी थी पायल 2 के पर्सन के लिए। लेकिन आप दोनों इटर्नल सोल्स हो, तो अपने पर्सन को माफ़ करो दिल से, और उस इंसान को अपना ही पार्ट मानो, अपनी इज्जत करो ताकि वो भी आपकी इज्जत करे, अपनी खुद की भी। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul. जब इस दुनिया से मरोगे ना तो कुछ भी नहीं लेके जाओगे अपनी आत्मा के अलावा, और मेमोरीज के अलावा जो आप शेयर करोगे जिनसे आप प्यार करते हो। अगर आप दोनों ने एक दूसरे के साथ कभी मेमोरीज नहीं बनाई है तो आप लोग शायद बनाओगे, बिकॉज वो स्पिरिचुअली तो आपके साथ है ही, उनको 3D में इस रिश्ते को लाना है। दैट इज द मैस्कुलिन एनर्जीज का वर्क, इट इज नॉट फेमिनिन्स वर्क। ह्यू हेफनर, मेक एवरी नाइट वन नाइट स्टैंड। अपनी हर जिंदगी के हर दिन को वन नाइट स्टैंड बनाइए। ओके, मजे करिए, चिल करिए। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स आर ग्रेट, हैव एज मेनी एज यू कैन। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स आर अमेजिंग होते हैं, जितने रखने हैं रख सकते हो। अपने आप को है ना यंग लोगों के आसपास, अगर पायल नंबर 2 आप सच में सेक्सी हो, जो मैं पायल नंबर 2 में आज सुबह भी आया था, दैट यू आर अ हॉट फीमेल whoever you are, personality wise, energy wise I'm talking about, not only just body or looks. Your energy is very attractive, and a lot of young men or young people get attracted to you, so keep them around you. Why not? Why not? I think I want to tell you, if you're a beautiful female, then why not you have friends? Why not you admire, let people admire your beauty?
वाई कांट यू डू दैट? एंड आपके पर्सन को ये चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, बुरी नहीं लगनी चाहिए। ये उनको सीखने की ज़रूरत है कि इस दुनिया में अगर आपका पार्टनर ऑरा में इतना स्ट्रांग है और गुड लुकिंग भी है तो उनकी तो लॉटरी है। और मैं ये नहीं कहती कि हर इंसान जो कि आसपास अपने आसपास लड़के या लड़कियों को मंडराते हुए रखता है वो प्लेयर है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता यार। ओके मैं 36 साल की हूँ, मैंने शादी नहीं करी। मेरे को देख कर लोग बोलते नहीं है मैं 36 साल की हूँ, ठीक है? उनको लगता है मैं छोटी हूँ, लेकिन मैं छोटी नहीं हूँ। मैं बहुत बड़ी हूँ, उम्र में भी और दिमाग में भी। तो आपका दिल यंग होगा तो आप भी यंग ही दिखोगे यार, आपकी एनर्जी ऐसी है पायलटू। तो भगवान जी भी आपको यही कह रहे हैं कि कभी किसी की वजह से अपने रियल ऑथेंटिक कैरेक्टर को छुपाइए नहीं, जो है वो ही रहिए और अपने को ऑथेंटिक रखिए। ओके, thank you so much for watching. I will see you. Now we will go to the people who have chosen these glares. Let us see pile number 3. आपके लिए यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जिंदगी में रिन्यूअल आने वाला है पाइल 3। आपके बारे में बहुत लोग गॉसिप कर रहे हैं, स्पेसिफिकली फीमेल। Who cares? आप अपने चेहरे पे एक नकाब पहन के क्यों घूमते हो? आप अपना रियल सेल्फ लोगों को दिखाते नहीं हो, क्यों? जेमिनाई पर्सनालिटी क्यों है आपकी कि आप कभी कुछ और हो कभी कुछ और हो? टू फेस, वाई? बी ऑथेंटिक। मैं सच बोलूँ, मैं जैसी अभी हूँ ना चैनल पे, मैं अपने घर में भी ऐसी हूँ, पड़ोसियों के साथ भी ऐसी हूँ, अपने लैंडलॉर्ड के साथ भी ऐसी हूँ। आई डोंट गिव अ फक। और अपने घर वालों के साथ भी ऐसी हूँ। जिंदगी में बैलेंस रखने की जरूरत है, नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस रखिए। आप मैस्कुलिन ज़्यादा मत रहिए ना ही फेमिनिन। विक्टिम क्यों है आप? दया क्यों आती है आपको अपने ऊपर? किस बात की दया आती है आपको? क्या हो गया आपको? टांग टूटी आपकी? कुछ हुआ आपको? एनलाइटनमेंट, आप भगवान जी की तरफ जा रहे हो, एनलाइटेंड हो रहे हो, टिंग करके बल्ब जल रहा है आपके सर में। घमंड भी है आपके अंदर। वो माय गॉड, व्हाट आर यू मैन की आंख। पाइल नंबर 2, घमंड किस बात का है? मतलब मैं कल को करोड़पति बन जाऊंगी ना, मेरे पास में 4 बुगाटी वेरॉन होगी ना, मैं तब भी घमंडी नहीं होंगी, बिकॉज घमंड आपको गड्ढे में लेके जाता है यार। किस चीज का घमंड है? रूप का, पैसे का, धाक का, आई डोंट नो। घमंड इज वेरी स्टूपिड। घमंड उन लोगों में होता है जिनमें सच में कॉन्फिडेंस नहीं होता। अपने आप को हमेशा दुनिया में ना जड़ से, जमीन से जोड़ के रखिए। आप अभी ट्रांजिशन पीरियड में है, आगे आप पॉजिटिव भी नहीं हुए, नेगेटिव भी नहीं हुआ, बीच में अभी। सो बी काइंड टू योरसेल्फ एंड घमंड नहीं यार। ईगो बच्चे रखते हैं। आपके पास अगर सच में बहुत पैसा है ना, तो आप इस दुनिया में, भगवान कह रहे हैं कि प्लीज इस पैसे को किसी से बांटिए, सर्विस करिए, लोगों की सेवा करिए, उनको खाना खिलाइए जिनको जरूरत है। आप अपनी खुद की सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पे हो या जाओगे? सी सेल्फ डिस्कवरी, क्या बात है। लेट्स सी फाइल नंबर, फ्रेंडशिप। नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इंप्रूव। आपकी जिंदगी की दिक्कत यह है कि आप लव लाइफ में दोस्ती नहीं रखते। कई लड़के ऐसे नहीं होते जो बोलते हैं मैं अपनी बीवी से हर चीज शेयर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? तो उसको दोस्त मानेगा या मानोगे, सॉरी, तो वो दोस्त हो सकती है। किसने बोला आप अपनी बीवी से अपनी सारी चीजें शेयर नहीं कर सकते? और आप किसी इंसान से ऐसे शादी ही क्यों करते हो जो आपका दोस्त नहीं है? तो जिंदगी में अपने हर रिश्ते में जिससे भी आप रिश्ता रखने का नाम कोट एंड कोट क्रिएट करते हैं ना, उससे दोस्ती रखिए सबसे पहले। डीप विद इन योर हार्ट यू विल फाइंड माई लव फॉर यू इज डीप एज अ ओशन। आपके पर्सन का मैसेज है, आपके पर्सन, अगर आप अपने दिल में झांकेंगे ना पायल 3, आपको आपके पर्सन का प्यार फील होगा, बिकॉज आपका प्यार समुद्र से भी गहरा है उनकी नज़र में, बहुत अंदर अंदर तक उनके अंदर भरा पड़ा है आपके लिए। माय क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस। एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने से सिर्फ प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर। एक दूसरे को एक्सेप्ट करिए, लव करिए जैसे भी आप लोग हैं।
एंड आप लोगों का रिलेशनशिप मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और ये हर रिश्ते के बारे में बोल रही हूँ मैं। पायल नंबर 3, एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, आप एक पजल हो। आपने कभी पजल्स देखी है? आप एक टाइगर वाली पजल में जिराफ वाली पजल को जोड़ सकते हो। तो आपकी जिंदगी में आपका ट्विन फ्लेम या आपका सोल कनेक्शन का पार्टनर आपकी पजल है। आप कितनों के पास भी चली जाओ या चले जाओ, आप उसे नहीं पा सकते। So stop searching if you are searching, or else only time will tell. Okay guys, thank you so much for watching. In fact, आपका last card तो मैं भूल ही गई। Your last card is Britney Spears. Oh my god, oh my god, what is this? Do you like to go to strip clubs? Huh? Or if you don't like to go to strip clubs, you like to watch women dancing sexy. And if you're a woman yourself, you maybe like to dance sexy alone in your room. वो भी Britney Spears पे I'm a slave for you. I can't hold it. I cannot control it. When gambling with love, hedge your bets. तो जब लव के साथ आप ग्रैम्बलिंग कर रहे हो ना, तो अपने बेट्स को बहुत सोच समझ के लगाइए किस पे लगा रहे हो। टेक द रिस्क ऑफ गेटिंग हर्ट। जिंदगी में हर्ट होने का रिस्क उठाइए, ओके? बिकॉज जो इंसान रिजेक्शन से डरता है वो खुद से डरता है। रिजेक्शन इज जस्ट गॉड्स प्रोटेक्शन। अगर आप अपने से बहुत प्यार करते हैं तो आपको किसी के रिजेक्शन का कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। मुझे तो कभी नहीं पड़ता, मुझे कोई भी रिजेक्ट करे। जहाँ मेरे को लगता है मुझे सॉरी बोल देनी चाहिए मैं बोल देती हूँ, और जहाँ मुझे लगता है मुझे नहीं झुकना चाहिए मैं नहीं झुकती। लेकिन अगर मुझे कोई इंसान, मैं किसी को पसंद करती हूँ, वो मुझे मना कर दे, या कोई जॉब में मैं जाती हूँ वो मुझे मना कर दे, इट्स ओके, मे बी आई वॉजंट एलिजिबल, सो व्हाट, व्हाई कांट यू थिंक लाइक दैट पायलत्री? बिकॉज बीइंग इन लव कैन बी टॉक्सिक बट द हाई इज अमेजिंग। तो प्यार में पढ़ना बहुत टॉक्सिक हो सकता है, लेकिन प्यार में हाई होना बहुत अमेजिंग होता है। ट्रस्ट योर फैमिली टू टेक केयर ऑफ यू व्हेन यू कांट। और अपनी फैमिली पे भी ट्रस्ट करिए कि जब आपकी ज़िंदगी में दिक्कत होगी तो आपका ध्यान वो रखेंगे, उनके अलावा और कोई नहीं रख सकता। ओके गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक योर रीडिंग, एंड ये एक जनरल रीडिंग है ना। आई विल सी यू in the next reading. I love you.